कि मोदी जी आरएसएस के हैं और हम गांधी के हैं। जब जब इस देश की सरकार जनता के खिलाफ विरोध करेगी, उन्हें कॉम्प्रोमाइज करेगी और हमारे देश को बेच देगी, तब तक हम सभी बापू को, नेहरू को, इंदिरा गांधी को और इस संविधान को हाथ में लेकर इस किसान विरोधी, महिला विरोधी सरकार के सामने खड़े होंगे। नरेंद्र मोदी जी इंटायर इंडिया नहीं है। नरेंद्र मोदी जी इस देश को नहीं चलाते हैं। मोदी जी तो कुछ भी कहते हैं और उनके चाहने वाले बोलते हैं पापा जी ने वॉर रुकवा दी। तो इस तरीके की बेतुकी बातों का ना कभी हमने समर्थन किया और लगातार एक बात बोल रहे हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। स्मृति जी से मैं कहूंगी कि सिलेंडर तो महिलाओं की दिक्कत है, आपने इसी नाम पे वोट बांटा है ना। ऑफ आर्टिकल 21 है, ये हमारी राइट टू स्पीच है, राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू रेवोल्यूशन है, जिसके तहत आज हम तमाम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और मेरे हाथ में ये संविधान है जो देश चलाता है। नरेंद्र मोदी जी इंटायर इंडिया नहीं है। नरेंद्र मोदी जी इस देश को नहीं चलाते हैं। इस देश को हमारा संविधान चलाता है, इस देश को लोकतंत्र चलाता है। तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार को ये कहना चाहूंगी कि ये देश किसानों का है, महिलाओं का है, युवाओं का है। हम सब इसके चलाने के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना इस देश की सरकार। तो जब जब इस देश की सरकार जनता के खिलाफ विरोध करेगी, उन्हें कॉम्प्रोमाइज करेगी और हमारे देश को बेच देगी, तब तक हम सभी बापू को, नेहरू को, इंदिरा गांधी को और इस संविधान को हाथ में लेकर इस किसान विरोधी, महिला विरोधी सरकार के सामने खड़े होंगे। पूरी दुनिया में टंका बज रहा है। एक खून ईरान को मोदी जी ने क्या ईरान में टंका लाने की इजाजत दे दी भारत में। मोदी जी तो कुछ भी कहते हैं और उनके चाहने वाले बोलते हैं पापा जी ने वॉर रुकवा दी। तो इस तरीके की बेतुकी बातों का ना कभी हमने समर्थन किया है और ना हम चाहते हैं। हम गांधी के वंशज हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से इस देश के प्रोटेस्ट को चलाने की जब बात करते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि नेशनल हो या इंटरनेशनल, सभी जगह शांति रहे, सब अमन चैन से रहें। और जिस तरीके से मोदी जी चुप है इस मसले पर, ये काफी शर्मनाक है, क्योंकि मोदी जी आरएसएस के हैं और हम गांधी के हैं। ये इसी बात में साबित हो जाता है। लेकिन ये तो आरएसएस का ही दौर चल रहा है ना। आरएसएस का दौर नहीं चल रहा है, बस आरएसएस अपने आप में हावी हो रही है। और जब जब इस देश पे, इस संविधान पे कोई हावी होने और राजा बनने की कोशिश किया है, तब तब उसका अहम टूटा है। और वो दिन दूर नहीं जब मोदी, योगी और अमित शाह जैसे लोगों का, पूरी आरएसएस के लोगों का, भाजपा सरकार के हर एक व्यक्ति का अहम चूर होगा। अमित शाह करे 50 साल हुकूमत करेंगे हम, मतलब सॉरी, लेकिन ये काफी फनी है। जिंदगी कोई नहीं जानता। आज हम यहाँ खड़े हैं, कल नहीं होंगे। तो अमित शाह जी तो मतलब भगवान की देन है ना। मोदी जी तो भगवान की देन नहीं है, लेकिन अमित शाह जी तो हैं। तो कौन 5 साल जिएगा, 5 घंटे जिएगा, 50 साल जिएगा? जैसे कांग्रेस ने 70 साल किया, भाजपा 50 साल करेगी। बात राज करने की नहीं है, बात इस देश को चलाने की है, संविधान के अनुसार चलाने की है, इस लोकतंत्र को बचाने की है। हम सभी साथी आज यहाँ पे खड़े हैं तो हम राज करने के लिए नहीं खड़े हैं। हम यहाँ पे देश की जनता को बचाने के लिए खड़े हैं। हम यहाँ पे एक औरत के सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ पे महिलाओं के साथ जो घर से लेकर रोड तक जो प्रताड़ना हो रही है, हिंसा हो रही है, बदतमीजी हो रही है, बलात्कार हो रहा है, उसके विरोध में खड़े हैं। किसानों की जो हत्याएं कर दी जा रही हैं, बॉर्डर पे आके जब किसान 1 साल तक लड़ाई लड़ता है और विपक्ष उनके साथ मजबूती से सालों साल चलता है, हम इसलिए खड़े हैं। हम इस देश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए खड़े हैं। हम राज करने की जो राजनीति है उसका एकदम विरोध करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं आप सभी के माध्यम से कि ये देश हम लोकतंत्र से चलाएंगे, संविधान से चलाएंगे और यहाँ कोई राज नहीं कर सकता। जब जिसने राज करने की कोशिश की है उसका कार्यकाल हो या राज हो, तो कभी ना कभी ढहा जरूर। आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के प्रमुख नारों में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तभी तो बेटियां देश से चोरी हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं, महिला तस्करी बढ़ रही है, बच्चे गायब हो रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, 90 साल की औरत के साथ गैंग रेप हो जाता है, 7 साल की लड़की इंदौर से गायब हो जाती है, 9 साल की लड़की मुजफ्फरपुर में अपनी झुग्गी में रेप्ड हो जाती है। और आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं इस देश से, इस देश को चलाने वाले सत्ताधारियों से। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके के स्टेटमेंट का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनमें तो शर्म बची नहीं है। क्योंकि इन सड़कों पर हम चल रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं कि हम कितना सुरक्षित हैं और कितना असुरक्षित हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को
कपड़े उतारने की जरूरत नहीं, पहले से नंगी है। जी प्लीज आप रिपीट करेंगे। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस नंगी है, उसे कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। देखिए मोदी जी तो अपनी भाषा का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, दिन पर दिन उनका जो सम्मान है ना आम जनता की नज़र में वो भी गिरता जा रहा है। एप्स्टीन फाइल्स में जो खुद आ जाते हैं, जिनके लोग आ जाते हैं, जिनके मंत्री आ जाते हैं, जिनके ऐसे तमाम लोग उसमें शामिल हैं जो अडानी तरीके के लोग हैं, जिनके हवाले हम मोदी जी इस देश को कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि नंगपना कौन कर रहा है। मैं तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी बचती हूँ, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं ये बोल देती हूँ कि हमारे युवा साथियों ने तो केवल शर्टलेस होकर प्रोटेस्ट किया है, लेकिन पूरी की पूरी भाजपा जो इतने सालों से शेमलेस है उस पर सवाल पूछिए। बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी है कांग्रेस। अच्छा, बीजेपी का कौन सा विरोध और देश का कौन सा विरोध है, इसका अंतर प्लीज आप ही समझा दीजिए तो मुझे बेहतर समझ आएगा। समाज को बांट रही है, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं, और अचानक से यूजीसी एक्ट मोदी द्वारा लाया जाता है और किसी भी प्रकार के जो अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए लोग हैं उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं चाहते हैं, तभी आज इतनी प्रताड़ना, इतनी पुलिस प्रशासन की सख्ती, मारपीट और तिहाड़ जेल भेज देने के बाद भी हम उसी गर्व और उसी कॉन्फिडेंस के साथ महिला हो, युवा हो या हमारे पुरुष साथी हो, सब यहाँ खड़े हैं और लगातार एक बात बोल रहे हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। लेकिन मैं संभल के सुनो कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ा तो जेल भेज देंगे, पासपोर्ट रद्द कर देंगे। ये राजनीति तो हमारे माननीय सत्ताधारियों ने की है। ये हमारे सत्ताधारियों की देन है इस देश को कि लगातार हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मैं जिस गांव से आती हूँ उस गांव में हमने नवरात्रि मनाई है। मैं जिस गांव से आती हूँ वहाँ का दशहरा मेरे घर से शुरू होता है और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम सदफ खान है। मैं जिस गांव से आती हूँ वहाँ पे हम ताजिया एक साथ उठाते हैं और सारे हिंदू मुस्लिम भाई उस ताजिए के नीचे से निकलते हैं। तो ये राजनीति नहीं थी इस देश की, ये राजनीति भाजपा के द्वारा दी गई है, जिसने गाँव गाँव में जाकर बंटवारा करने की कोशिश की है। लेकिन विपक्ष इस तरीके के लोगों का, इस तरीके की विचारधारा का पूरा विरोध करता है और जब जब इस तरीके का अहंकार इस देश में बंटवारे के लिए बढ़ेगा तब तब हम सड़कों पर नजर आएंगे। अधिकारी का बयान है, ये तो अधिकारी का बयान दिया गया था, ये तो डीएसपी का बयान दिया था उन्होंने, तो डीएसपी को चला कौन रहा है? ये जो गवर्नमेंट है ना भैया, वो टोटली या तो उस राज्य के सीएम से कलेक्टर के बीच में चल रही है। वहाँ के विधायकों का, वहाँ के सांसदों का, वहाँ के पार्षदों का, वहाँ के अन्य अधिकारियों का कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक ऑर्डर आने का इंतजार करते हैं जिसको उन्हें मजबूरीवश फॉलो करना होता है। ये पूरी जो सत्ताधारियों की जो पूरी एक योजना है ना, उसके मास्टरमाइंड, ये बार बार वर्ड काफी पत्रकारों को अच्छा लग रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उनके मास्टरमाइंड प्रधानमंत्री जी हैं, होम मिनिस्टर जी हैं और उसके अलावा राज्यों में भाजपा के जो सीएम बैठे हैं वो हैं और कलेक्टर्स हैं। पासपोर्ट तक जब्त करने की बात कर रहे हैं, अगर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो किसानों के लिए जो डील लाए थे वो भी नहीं कर पाए, वो CNRC लाए थे वो भी नहीं कर पाए, वो हमारे साथियों को 14 लोगों को जेल भेज दिए थे वो उनको भी वहाँ नहीं रख पाए। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस देश में गलत लोग कभी कुछ नहीं कर पाते और जीत हमेशा सत्य की होती है। मैं एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की सरकार थी तो स्मृति ईरानी सड़क पर आती थी, आज गैस के दाम बढ़ गए हैं, गैस नहीं मिल रहा, सड़क पर नहीं है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारी जो नेता स्मृति जी हैं, महिला नेता हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा सम्मान रखते हुए उनके बारे में बोलूंगी कि अब वो कहाँ है। अब उनके घर में सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्या? अब उनको खाना नहीं बनाना है? अब उनके बच्चों को खाना नहीं खाना है? या वो भूल चुकी है कि सिलेंडर का इस्तेमाल बीजेपी सरकार में भी होता है? तो स्मृति जी से मैं कहूंगी कि सिलेंडर तो महिलाओं की दिक्कत है। आपने इसी नाम पे वोट बांटा है ना, तो सिलेंडर अगर महिलाओं की दिक्कत है तो आपको एक महिला होने के नाते बाहर आना चाहिए, उन महिलाओं की स्थिति को देखना चाहिए जो उनके पति रात रात भर सिलेंडर की लाइन में लगे हैं, जिनके बच्चे